Welcome to Mishika classes. Today is Saturday, so it is the time to discuss one more famous personality of India. And today we are going to discuss about the Vikram Sarabhai. आज सैटरडे है तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे द विक्रम साराभाई, द फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की एक बहुत बड़ी फेमस पर्सनालिटी है द विक्रम साराभाई। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, share it and subscribe my channel. Now, first of all, we have to know that who is Vikram Sarabhai. सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये द विक्रम साराभाई कौन है। He was an Indian astrophysicist and industrialist. ये एक इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। He was also known as the father of Indian space program. इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। मींस जिन्होंने इंडिया के अंदर स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिन्होंने इंडिया के अंदर स्पेस प्रोग्राम की स्टार्टिंग करी थी, वो कौन थे? वो थे द विक्रम साराभाई। दैट इज व्हाई ही आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। He worked in the field of the space research. उन्होंने स्पेस रिसर्च की फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया था। He helped in developing the nuclear power in India. उन्होंने न्यूक्लियर पावर को इंडिया में डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड की थी इंडियन गवर्नमेंट की। He was an great institution builder. और वो उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे इन अवर दिस वीडियो। बहुत बड़े वो ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर भी थे। एक बार की बात है, देयर वंस अपॉन अ टाइम व्हेन दादा साहब भाई डायलॉग्स विद स्टार्ट कन्वर्सेशन विद नासा। नासा इन 1966 की टाइम की बात है। इन 1966 दादा साहब भाई डायलॉग्स विद नासा टू द सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। वो किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? दे आर टॉकिंग अबाउट द सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स। मींस सैटेलाइट के थ्रू टेलीविजन को चलाने के बारे में बात कर रहे थे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन के रिजल्ट पे जो नासा है उसने स्टार्ट किया था इस प्रोग्राम को, जिसको आज हम कहते हैं साइट, SITE। इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड इन द ईयर ऑफ 1975 टू जुलाई 1976। उनको पूरा एक साल लगा था इस प्रोग्राम को लॉन्च करने में। बट एट दैट टाइम अनफॉर्चुनेटली द दादा साहब भाई वाज नो मोर। लेकिन जब उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया उस टाइम तक दादा साहब भाई जो थे वो इस दुनिया में नहीं रहे थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। दादा साहब भाई जो थे उन्होंने फैब्रिकेशन की, सैटेलाइट की लॉन्चिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इसी की वजह से the India is successful to launch its first space satellite. The name is the Aryabhat by the contribution of the Russian Komodron in 1975. दादा साराभाई ने फैब्रिकेशन और लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट पे भी बहुत ज्यादा वर्क किया था, जिसकी वजह से इंडिया अपना पहला सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, द नेम इज द आर्यभट्ट, आर्यभट्ट को वो लॉन्च कर पाया था सक्सेसफुली इन द ईयर ऑफ 1975 में। और वो ये जो आर्यभट्ट जो लॉन्च हुआ था इन अवर अर्थ ऑर्बिट एट द विद द हेल्प ऑफ द रशियन कॉमोड्रॉन, जो रशियन कॉस्मोड्रॉन थे उसकी हेल्प से इसको लॉन्चिंग की गई थी। नाउ लेट्स डिस्कस सम पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्टर साराभाई। डॉक्टर साराभाई की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डॉक्टर साराभाई। डॉक्टर साराभाई का फुल नेम क्या है? The Doctor of Sarabhai, the full name is Vikram Ambal Sarabhai. Vikram Ambal Sarabhai is the full name of Dr. Sarabhai. What is the date of birth? उनकी date of birth क्या है? That is 12 August 1919. And his birthplace is the Ahmedabad in Gujarat. गुजरात एक स्टेट है इंडिया की, उसमें अहमदाबाद में इनका बर्थ हुआ था। इन अ वेरी इन अ इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली। उनकी जो फैमिली थी वो कौन सी थी? वो एक
इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली थी. ही वॉज born into the family of industrialists. The date of death is 13 December 1971. 1971 में इनकी डेथ हो गई थी at कोवलम इन केरला. कोवलम केरला के अंदर इनकी डेथ हुई थी. The reason of death is the cardiac attack. इनका जो रीजन था वो था इनको हार्ट अटैक हुआ था, इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी at the Halcon Castle, Kovalam in Thiruvananthapuram in Kerala. The father name is Ambal Sarabhai. इनके फादर का नाम था Ambal Sarabhai and he is the industrialist, philosopher and the institutional builder. His mother name is Sarla Devi Sarabhai. इनकी मदर का नेम क्या था, सरला देवी साराभाई. His spouse name is, इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था द मृणालिनी साराभाई and he is a well known classical dancer. वो एक क्लासिकल डांसर थी. His son is the कार्तिकेय साराभाई. उनका जो बेटे हैं उनका नाम क्या है, द कार्तिकेय साराभाई and he is an environmental educator. And his daughter name is the मलिका साराभाई. इनकी जो बेटी का नाम था वो क्या नाम था, द मलिका साराभाई and she is also a Indian classical dancer. He had done his schooling from the home school at the Retreat Shahibag in Ahmedabad, which was established by his own family to educate the 8 kids of their children of their house. इनकी जो स्कूलिंग थी वो होम स्कूल मतलब घर में ही इनका स्कूल खोला गया था एट द रिट्रीट द शाहीबाग, जो इनका होम एड्रेस था वहां पर इन अहमदाबाद में. और जो ये जो स्कूल था ये इनकी फैमिली ने खुद खोला था टू ट्रीट टू एजुकेट देयर 8 किड्स ऑफ देयर फैमिली. 8 बच्चे थे उनकी फैमिली में टोटल, विक्रम साराभाई को इंक्लूड करके उन सबको एजुकेट करने के लिए. फॉर दिस दे हायर्ड अ डजन ऑफ टीचर्स. उन्होंने बहुत सारे टीचर्स को हायर किया था इसके लिए. एंड द एजुकेशन सिस्टम विच दे आर गेटिंग द एजुकेशन इज द मॉनिटरिंग मेथड ऑफ एजुकेशन. जिस मेथड से उनको एजुकेशन दी जा रही थी वो क्या थी, दैट इज द मॉनिटरिंग मेथड ऑफ एजुकेशन. आफ्टर दैट ही अटेंडेड द गुजराती कॉलेज इन अहमदाबाद फॉर इट्स हायर स्टडीज. हायर स्टडीज के लिए इन्हें गुजराती कॉलेज में एडमिशन लिया था अहमदाबाद में. From there, he do his honors in natural science. He attended the University of Cambridge, England for his further studies. उसके बाद ये अपनी further studies के लिए University of Cambridge, इंग्लैंड में चले गए थे. After that, जब ये वहां चले गए थे, he done his PhD there. वहां उन्होंने अपनी PhD करी थी, but due to the World War II, इनको वापस आना पड़ा and he continued his studies after that. उसके बाद इन्होंने अपनी कंटिन्यूस दोबारा करी थी एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ द सीवी रमन, जो सीवी रमन की गाइडेंस के अंदर इन्होंने अपनी जो है इसको कंप्लीट किया था. और जो इनके लिए जो मतलब कैम्ब्रिज ऑफ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो इनकी जो टॉपिक था जिसके अंदर इन्होंने पीएचडी करी थी, द नेम ऑफ द टॉपिक इज द कॉस्मिक रेज इन्वेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड. जिसके अंदर इन्होंने अपनी पीएचडी करी थी. द नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में इन्होंने की थी अंडर द गाइडेंस ऑफ द सीवी रमन, द इंडियन फिजिक्स एंड द साइंटिस्ट. उसके बाद इन्होंने क्या किया था, he print his first scientific paper in 1942 on the topic is the time distribution of cosmic rays. इन्होंने अपनी पीएचडी के लिए जो फर्स्ट पेपर पब्लिश करवाया था दैट इज इन 1942 में हुआ था एंड द नेम ऑफ दैट फर्स्ट साइंटिफिक पेपर इज the time distribution of cosmic rays and presented to the IISC. After that, when Sarabhai got married to his wife, the Mrinalini, in 1942, at that time the Quit India movement was going on. उस टाइम पर क्या हो रहा था, जब इस टाइम पर इनकी शादी हुई थी द मृणालिनी से, तो क्या हुआ था उस टाइम पर क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था. एंड ड्यू टू दैट मूवमेंट, उस मूवमेंट की वजह से विक्रम्स की जो एल्डर सिस्टर थी, सबसे एल्डर सिस्टर थी द मृदुला, वाज अरेस्टेड. ड्यू टू दैट एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर कांट अटेंड देयर मैरिज. इसी वजह से उनकी कोई भी फैमिली मेंबर उनका मैरिज अटेंड नहीं कर पाई थी. एंड आफ्टर दैट इन 1945 में इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी.
he completed his PhD degree and start वर्किंग फॉर द कंट्री। अब उन्होंने अपनी कंट्री के लिए काम करना स्टार्ट किया था। दे स्टार्ट ओपनिंग द इंस्टीट्यूशंस, दे एस्टैब्लिश लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खोले थे इंडिया के अंदर। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन which he was established, the name is Attire. In 1947, the Ahmedabad Textile Industries Research Associated, the name is Attire. Attire इन्होंने ओपन अप करी थी 1947 में, अहमदाबाद Textile Industries Research Associate. This industry is set to for the modernize the textile industry in India. ये इंडस्ट्री इन्होंने क्यों सेटअप करी थी? टू एस्टैब्लिश द मॉडर्नाइजेशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए इन्होंने ये एस्टैब्लिश करी थी। आफ्टर दैट ही एस्टैब्लिश इन 1947 द फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी PRL, दैट इज अगेन इन अहमदाबाद। ये भी इन्होंने अहमदाबाद में लॉन्च करी थी, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी ऑन 11th November in 1947. As he wants to work continuously in science from his very early childhood से ही इनका इंटरेस्ट जो था वो सबसे ज्यादा वो किस में था? साइंस की फील्ड्स में था। along with two engineers, अपने साथ दो इंजीनियर्स को लेके once he made a miniature steam engine with a track। इन्होंने क्या किया था अपने चाइल्डहुड में? दो इंजीनियर्स की हेल्प के साथ इन्होंने एक स्टीम इंजन को बनाया था, मिनिएचर छोटा सा स्टीम इंजन ट्रैक्स के ऊपर मूव करता हुआ। दैट नाउ इट वाज प्लेस्ड इन द कम्युनिटी साइंस सेंटर इन अहमदाबाद। आज भी वो कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद में प्लेस्ड किया गया है। एज हिज पेरेंट्स वांट टू एनकरेज इन हिज फील्ड, उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अपने इस फील्ड में अच्छा करें, सो दे डेवलप फुली फ्लैश्ड फुली फिल्ड मैकेनिकल वर्कशॉप इन देयर होम। उन्होंने इनके लिए पूरी की पूरी मैकेनिकल लैबोरेटरी घर में ही बना दी थी विद द प्रॉपर लेथ मशीन्स, ड्रिल मशीन्स, फाउंड्रीज, इवन एन इंस्ट्रक्टर वाज आल्सो हायर्ड टू गाइड देम। सिर्फ मशीन्स ही नहीं उन्होंने उसमें लगाई थी, बल्कि एक उनके लिए एक इंस्ट्रक्टर भी हायर किया था ताकि ये प्रॉपरली सीख सकें कि कैसे इन इंडस्ट्रीज मशीन्स के ऊपर कैसे काम किया जाता है। That in 1949 he established a new institution named as Darpana Academy of Performing Arts. उसके बाद इन्होंने दर्पणा Academy of Performing Arts को इन्होंने लॉन्च किया था। After that in 1961 he set up Indian Institution of Management, that is IIM in Ahmedabad, which is the best IIM in the country, जो आज भी बेस्ट IIM काउंट होता है। He established this IIM college in 1961। 1961 में इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। इसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा था इनको एस्टैब्लिश करने में। एंड दैट डेट वाज 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को इन्होंने ये लॉन्च किया था विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल्स ने बहुत सारी इनकी हेल्प की थी। और आज वो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद IIMA के नेम से जाना जाता है, नोन है। इन 1962 INCOSPAR इन कॉस्पार इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च सेंटर इन्होंने लॉन्च किया था इन अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर इन्होंने इसको लॉन्च किया था, which plays a vital role for developing the environmental planning and the technologies, जो कि मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एनवायरमेंट की प्लानिंग के लिए। उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्होंने, इस जो सिस्टम था यहाँ पर जो पढ़ाया जाता था वो बेसिकली इसी के ऊपर काम कर रहा था कि किस तरह इन्वायरमेंट में प्लानिंग की जाए, कैसे उसको लॉन्च, मतलब कैसे बच्चों को बताया जाए कि किस तरह इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने फैक्टर्स को काम करवा सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी के ऊपर का वर्क करवाया गया था। आफ्टर दैट ही लॉन्च्ड in 1962 विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, दैट इज इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लॉन्च हुआ था। इन 1963 थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टारलास को लॉन्च किया था,
दिस इज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया। ये फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन था एट इंडिया में, और यहीं से इनका नाम पड़ा था द फादर ऑफ स्पेस इंडिया। इंडिया स्पेस के फादर, जिन्होंने स्टार्टिंग ही, इन्होंने ये पहला स्पेस सेंटर था 1962 में, इन्होंने पहले स्पेस सेंटर बनाया, इंस्टीट्यूशन बनाया उसका। उसके बाद इन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। इन 1963 थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन्होंने जो लॉन्च किया था। होमी जे बाबा, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर स्टेशन, इंडियन न्यूक्लियर साइंस के होमी जे बाबा जो है वो फादर माने जाते हैं इंडिया के अंदर। डॉक्टर साराभाई भाई असिस्टेड हिम इन द सेटिंग ऑफ द टरलास। इसमें उनको इन्होंने किसको असिस्ट किया था इसको लॉन्च करते हुए, द होमी जे बाबा को को इन्होंने असिस्ट किया था। लोकल चर्च डेडिकेटेड टू सेंट मैरी मैकलैंड, नेम इज द सेंट मैरी मैकलैंड, एक लोकल चर्च था। वहां के बिशप ने इनको जो उनकी प्रेयर हॉल थी और जो बिशप ने अपना रूम इनको दे दिया था फॉर सेटअपिंग देयर, मतलब ताकि वो मीटिंग्स कर सकें, डिस्कशंस कर सकें, और जो भी था, जो भी इसका साइंटिफिक परस्यूट था उसके लिए इनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड डॉक्टर साराभाई को उन्होंने अपना ये चर्च दे दिया था, सो दैट दे कैन वर्क टू मेक देयर थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। आफ्टर दैट के जो फर्स्ट सोडियम वेपर पेलोड था वो इसे लॉन्च किया था एज अ फर्स्ट रॉकेट लॉन्च हुआ था इसे आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ दिस सैटेलाइट आफ्टर 6 मंथ्स। उसके 6 मंथ्स के लॉन्चिंग के बाद ही यहाँ से फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया गया था विद अ सोडियम वेपर पेलोड। उसमें जो रॉकेट के अंदर जो पेलोड के लिए जो फ्यूल फिल किया गया था दैट इज अ सोडियम वेपर्स फिल किए गए थे। उसके बाद द कम्युनिटी साइंस सेंटर वास्कास अहमदाबाद के अंदर इन्होंने लास्ट अपना इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया था। दिस वर द वेरियस, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। आई हैव डिस्कस सम ऑफ देम, मैंने उनमें से कुछ फ्यू ही इसमें डिस्कस करे हैं जो मेन इनके इंस्टीट्यूशंस थे। पोजीशंस होल्ड बाय हिम, पोजीशंस कौन कौन सी इन्होंने होल्ड करी थी ड्यूरिंग हिज वर्क प्रोफाइल। इन 1962 he became the president of the physics section Indian Science Congress। ये प्रेसिडेंट बने थे द फिजिक्स सेक्शन इन इंडियन साइंस कांग्रेस के। इन 1970 he became the president of the general conference of IAEA, that is वेना के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई, जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन IAEA, and he became the president of that. From 1966 to 1971 he remained the chairman of the Atomic Energy Commission of India after Homi J. Bhabha। ये चेयरमैन रहे थे अटोमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के। इन 1971 he became the vice president of fourth UN conference and the topic was the peaceful use of atomic energy। ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे 1971 में ऑफ द कॉन्फ्रेंस, यूएन कॉन्फ्रेंस थी, और वो टॉपिक था जिसके ऊपर वो कॉन्फ्रेंस हुई थी दैट वाज द पीसफुल यूज ऑफ atomic energy। From 1963 to 1971, 1963 से लेकर 1971 तक he remained the chairman of the Space Application Center and he was also the founder of this Space Application Center। ये चेयरमैन रहे थे 1963 से लेकर 1971 तक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के, प्लस ये इस इंस्टीट्यूशन के फाउंडर भी थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अवार्ड्स गिवन टू हिम। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इनको कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए थे। इन 1962 ही गॉट द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। सबसे पहले इनको जो अवार्ड दिया गया था दैट इज शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इन 1962। आफ्टर दैट इन 1960 ही गॉट द पद्म भूषण अवार्ड। आफ्टर हिज डेथ, इनकी डेथ के बाद he got award the Padma Vibhushan in 1972। 1972 पे पद्म विभूषण अवार्ड इनको दिया गया था। In 1973 में the इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन सिडनी ने एक मून का क्रेटर का नाम ही चेंज कर दिया था on his name, that's a Sarabhai crater and the name of that moon crater is Bessel A। उसका पहला जो नेम था वो था बेसल ए, उसके बाद उन्होंने उसका नेम चेंज करके क्या दे दिया था, द साराभाई
क्रिएटर, ही इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, ये एक बिगेस्ट अचीवमेंट भी रही थी इनके लिए, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ऑफ सिडनी। आफ्टर दैट, उसके बाद इन 2019 ऑन हिज 100th बर्थडे एनिवर्सरी, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ऑन इन 2019 में इसरो अनाउंस्ड अ न्यू अवार्ड, इसरो ने अनाउंस किया था एक न्यू अवार्ड ऑन द नेम ऑफ हिज, इनके नेम के ऊपर, एंड दैट अवार्ड इज विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च बाय द नेम। जो टाइटल दिया था इस अवार्ड को उन्होंने और जो लॉन्च किया है, दैट द अवार्ड इज विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। इसके अलावा द चंद्रयान 2, द सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन डेवलप्ड बाय द इसरो, कंसिस्ट अ लैंडर नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई। जो इसरो ने जो अपना चंद्रयान 2 जो मिशन सेकंड दिया था, जो लॉन्च हुआ था, उसका जो नेम था, उसका जो लैंडर नेम था, वो भी क्या नाम दिया था, द विक्रम साराभाई। बट अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दिस लैंडर क्रैश्ड, ये लैंडर क्रैश हो गया था एट द टाइम ऑफ इट्स डेविएशन फ्रॉम इट्स इंटेंटेड ट्रेजेडी ऑन द डेटेड 6 सितंबर 2019 में वो अनफॉर्चुनेटली जो था वो क्रैश हो गया था। These are the some achievements, some awards, and the institutions established by him, and some many more. I hope you like the video, you get the useful information through this video. If so, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.